शुरू। किसी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों का समुच्चय होती है। किसी भी देश की स्थिति एवं वैश्विक परिस्थितियां सदैव एक समान नहीं रहती, इसलिए बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से समयानुसार किसी भी देश की विदेश नीति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि कोई देश न तो किसी का स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी शत्रु। भारत की जो स्थिति स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय वर्ष 1947 में थी, वैसी स्थिति 20वीं सदी के 60 या 70 के दशक में नहीं थी। 20वीं सदी के समाप्त होने तक भारत की स्थिति परिवर्तित हो चुकी थी और अब 21वीं सदी में इसे दुनिया में तेजी से उभरती हुई विश्व शक्ति के तौर पर देखा जाता है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को महत्व देते हुए पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाने तथा अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बनाने हेतु समय समय पर अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया है। पैरा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार माना जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री की भूमिका भी निभाई और वैश्विक निशस्त्रीकरण, गुटनिरपेक्षता व पंचशील के सिद्धांतों पर भारत की विदेश नीति की नींव रखी। उन्होंने कहा था, सारा विश्व इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह जैसी नीति चाहे वैसी अपनाए, किंतु हम भारतीय तटस्थता की नीति अपनाएंगे और सैनिक गठबंधनों व शीत युद्ध को देने वाले तत्वों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम सारे संसार से मित्रता व सद्भाव चाहते हैं, सब के साथ बंधुत्व व सहयोग का भाव अपनाना चाहते हैं। सह अस्तित्व की नीति शांति का आबेदान देती है, युद्ध की संभावनाओं को मिटाती है तथा सबको सहयोग व सद्भावना के सूत्र में बांधती है। यह मानव के दृष्टिकोण में परिवर्तन करती है तथा युद्ध की आशंका की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से संसार को बचाती है। चूंकि चीन भारत का एक पड़ोसी देश है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इससे मित्रता की नीति पर अमल करना शुरू किया। वर्ष 1954 में भारत एवं चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ। विदेश नीति के तौर पर पंचशील समझौते का उद्देश्य पारस्परिक सहयोग के माध्यम से विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना था, किंतु
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने के दृष्टिकोण से 20 अक्टूबर 1962 को भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में लद्दाख की सीमा पर आक्रमण कर चीन ने जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। चीन इस आक्रमण के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर भारत को कमजोर सिद्ध करना चाहता था। चीन के इस आक्रमण से जवाहरलाल नेहरू को बड़ा आघात पहुंचा। इसी आघात से वर्ष 1964 में उनकी मृत्यु हो गई।